गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए देखते हैं, है ना। इम्पोर्टेंट है आज का जो करंट अफेयर है, ध्यान दीजिएगा। हमने बोला था बाढ़ आएगा, तो बाढ़ आने ही वाला है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी है बताए जा रहे हैं सभी इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न देखिएगा। देखिए, द्वितीय वर्ल्ड मलखम्ब चैम्पियनशिप में छत्तीसगढ़ से किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे। करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। तो तीनों का नाम याद रखना है, संतोष सोरी, संताय पोट्टाई और जयंती कचलाम। ठीक है, मलखम्ब खिलाड़ी है। चलिए डिटेल से देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि भूटान में जो है आयोजित द्वितीय वर्ल्ड मलखम्ब चैंपियनशिप में भारत की राष्ट्रीय टीम में खेलते हुए अबुझमाड़ के 3 मलखम्ब खिलाड़ी, जिसमें आपका संतोष सोरी, संताय पोट्टाई व जयंती कचलाम शामिल है, इन्होंने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है, याद रखना है। इस चैंपियनशिप का जो आयोजन है 9 मई से 12 मई तक किया गया। ठीक है, और वही है छत्तीसगढ़ के तीनों खिलाड़ियों ने दोस्तों बालक और बालिका वर्ग की टीम चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। ध्यान दीजिए, इस चैंपियनशिप में दोस्तों कई देशों के 200 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। और हॉस्टल वार्डन का जो पेपर है वो पीएससी ले रहा है, तो आपको पता ही है पीएससी कैसे प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, डीप से पढ़ने की कोशिश करिए, है ना। तो देखिए, हाल ही में चर्चित कड़ंगी या कड़गी या किससे बनता है? तो किससे बनता है देखेंगे ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, बांस से बनता है। ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है कि अन्न भंडारण हेतु दोस्तों छत्तीसगढ़ की आदिवासी जनजातियों द्वारा बांस शिल्प शैली का उपयोग कर ढोलनुमा बांस की कड़ंगी या कड़गी बनाते हैं, याद रखना है। और कड़ंगी या कड़गी में दोस्तों धान रखने के बाद ऊपर से बांस का ही बना ढक्कन, जिसे झापी कहते हैं, इसे रखा जाता है। ओके, और इन सब पर दोस्तों गोबर तथा मिट्टी से इसके किनारों को बंद कर दिया जाता है, जिससे अनाज जो है सालों तक सुरक्षित रहता है। ओके, ध्यान दीजिए। और वही है कि आदिवासियों के जो है अनाज भंडारण की यह जो विधि है वो श्रेष्ठ मानी जाती है, और इसके रखे हुए अनाज पर कभी कीड़े नहीं लगते। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, किससे बनता है ये इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत किस योजना में दिए जाने वाली पेंशन की राशि 350 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। तो याद रखना है तीनों जो योजना है इसमें दोस्तों पेंशन की जो राशि है वो 500 रुपये कर दिया गया है, आपको रखना है याद, इम्पोर्टेंट है ये। ओके, तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की जो राशि है इसमें 43% की जो है बढ़ोतरी की गई है, याद रखिएगा। और सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो पेंशन दिया जाता है वो 500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। पहले यह 350 रुपये थी, ध्यान दीजिए। और इस योजना के अंतर्गत 6 से 17 वर्ष आयु वर्ग के जो है निःशक्त बच्चे शामिल हैं, और 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो है सामान्य निःशक्त व्यक्ति या बौने व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत शामिल होंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और वहीं सामाजिक सहायता के, है ना, सहायता कार्यक्रम याद रखना है, सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत ही सुखद सहारा योजना के तहत विधवा या परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता हेतु दोस्तों 500 रुपये इसमें भी दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और वही है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में ये, ध्यान दीजिएगा, 350 रुपये है। ओके, और ये पूछा जाएगा अगर आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कितना है तो 350 रुपये लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और अगर आर्थिक सर्वेक्षण, है ना, इसके अनुसार नहीं दिया है तो आप 500 रुपये लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। और वही है, पहले ये राशि जो है 350 रुपये थी, और इसको भी ध्यान दीजिएगा कि सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत थी मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत दिया जाने वाला राशि ये भी 500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। ओके, तो ये सब याद रखिएगा, है ना। पहले यह राशि 350 रुपये थी, ध्यान दीजिएगा। और याद रखिएगा कि इस योजना के तहत दोस्तों 60 वर्ष के बुजुर्ग, विकलांग, विधवा और अन्य जो है निराश्रितों को लाभ दिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ओके, तो चलिए ये है अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, हाल ही में चर्चित डायोल पीसी, इसका संबंध किससे है? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, कंप्यूटर वायरस। ध्यान दीजिएगा, ये कंप्यूटर वायरस है, तो इम्पोर्टेंट है हॉस्टल वार्डन के लिए।
तो याद रखना है कि डेवल पीसी एक कंप्यूटर वायरस है और इस कंप्यूटर वायरस के जरिए दोस्तों हैकर से ईमेल के माध्यम से मैलवेयर इनको दोस्तों कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं और जिससे कंप्यूटर के डेटा को क्या होता है नुकसान पहुंचता है और उसके बाद यूजर से दोस्तों धन मांगा जाता है, पैसों की मांग किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको भी देख लीजिएगा। ये कुछ कंप्यूटर वायरस है जो कि हॉस्टल वार्डन के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको अच्छे से। निम्डा, आई लव यू, स्टार्कनेट, कॉन्फ्लिकर है, वेल्ची है, माइडूम ध्यान दीजिएगा, मॉरिस वर्म है, एसक्यूएल स्लैमर है और वही है क्रिप्टोलॉकर है ना, टिम्बा याद रखिएगा, स्लायर है, स्टॉर्म वर्म है ना, ट्रोजन हॉर्स, एडवार। ठीक है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ये सब। ठीक है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मेलिसा, कोड रेड। ठीक है, और भी है देखिए हैप्पी बर्थडे जोशी, ये इम्पोर्टेंट है, भारत में दिखाई देने वाला ये पहला वायरस है, याद रखिएगा। सी ब्रेन और मंकी और देखिए वॉल ऑफ माइकल एंजेलो, क्रीपर, ये क्रीपर के बारे में कई बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। वंदे मातरम है और आपका चंगू मंगू, आई लव यू। ठीक है, लव बग, ये भी आपका वायरस है। ठीक है, तो ये सब ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए छत्तीसगढ़ के कितने नगर निगमों व नगर पालिकाओं में UIPA खोले जाएंगे, तो देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ध्यान दीजिएगा। 14 नगर निगम और 44 नगर पालिका में खोले जाएंगे। देखिए छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, तो आर्थिक सर्वेक्षण से लिया गया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, 46,059, ध्यान दीजिएगा 46,059। देखिए छत्तीसगढ़ केस कला बोर्ड की प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन है? करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, मोना सेन, याद रखिएगा मोना सेन। चलिए देखिए निम्न में से किस जिले में रंग दे बसंती अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, GPM, ध्यान दीजिएगा गौरेला पिंडरा मरवाही। देखिए निम्नलिखित में से कहाँ हीरा खनिज नहीं पाया जाता, तो ये अभी हाल ही में जो खनिज विभाग की रिपोर्ट आया है उसके अनुसार है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, हिर्री में नहीं पाया जाता। कमेंट्स में बताइएगा कि हिर्री में कौन से जो है खनिज पाया जाता है। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही है, शुक्रिया।